इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना महामारी के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका लैंड करने वाले हैं। 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी बांग्लादेश की आजादी की गोल्डन जुबली समारोह में शामिल होंगे। साथ ही शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती के जश्न में भी शरीक होंगे। भारत बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों के भी 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो दोनों देशों के रिश्ते में आज का ये एक अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरा ढाका सज चुका है। चारों तरफ मोदी के पोस्टर्स वाले तस्वीरों वाले पोस्टर्स को पाट दिया गया है। पीएम का बांग्लादेश में जबरदस्त तरीके से इंतजार किया जा रहा है। ढाका में प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें कई समझौतों पर मुहर लगने की संभावना है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर जब आज सुबह प्रधानमंत्री बांग्लादेश के लिए रवाना हुए, और दूसरी तस्वीर उन लोगों की जो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिन बांग्लादेश में ही रहने वाले हैं और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाले हैं। ढाका में आज वो राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में शरीक होंगे और इसी तरह राष्ट्रीय शहीद स्मारक भी जाएंगे। पीएम मोदी के हाथों बंग बंधु बापू डिजिटल एग्जीबिशन का उद्घाटन भी आज की तारीख में होगा। इसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बातचीत का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी के कल का कार्यक्रम भी आपको बता दें, 2 मंदिरों की वो यात्रा करने वाले हैं। इसमें एक काली मंदिर है तो दूसरा मतुआ समुदाय का मंदिर है। इन मंदिरों के दर्शन को बंगाल में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ढाका में पीएम मोदी के स्वागत के लिए कैसी तैयारियां की गई है, वो तस्वीरों के जरिए हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। ढाका के परेड ग्राउंड की तैयारियों का हाल बता रहे हैं। ढाका में इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, इस वक्त हम ढाका में मौजूद है। बांग्लादेश अपनी आज़ादी के 50 साल का जश्न और फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मना रहा है, और इसमें शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। यहाँ इस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की तस्वीर है। 50 साल बांग्लादेश के हो रहे हैं, उसकी आज़ादी के जश्न की तस्वीरें यहाँ हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पहुँचने के पहले सबसे पहले वो यहाँ राष्ट्रीय स्मारक जाएंगे, जो उन शहीदों की याद में है जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए शहादत दी थी, जिनमें भारतीय सैनिक भी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री बांग्लादेश और प्रधानमंत्री बांग्लादेश के साथ मुलाकात करेंगे। नेशनल परेड ग्राउंड में जो मुख्य समारोह होना है उसे संबोधित करेंगे, और उसके बाद बंगबंधु बापू एग्जीबिशन का भी उद्घाटन करेंगे। ये एग्जीबिशन भारत के राष्ट्रपिता और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी और बंगबंधु दोनों की जीवन की प्रदर्शनी होगी, और इसे 18 देशों में दिखाया जाएगा। यानी भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्ते प्रगाढ़ हैं। बांग्लादेश के उत्पत्ति या कहें कि आज़ादी में भारत का अहम योगदान है, और आज उसी का जश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बांग्लादेश के डेली अखबार में एक संपादकीय भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर शेख मुजीबुर रहमान होते तो बांग्लादेश की तस्वीर एक अलग ही तस्वीर होती। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, ढाका, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में ढाका लैंड करने वाले हैं, जहां वो कई प्रोग्राम्स में शामिल होंगे, जिसका ब्यौरा और जिसकी तस्वीरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। ढाका में बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह का जश्न है, और इसके साथ ही भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों की भी ये 50वीं सालगिरह है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे को बंगाल इलेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी बांग्लादेश में एक ऐसी जगह पर जाएंगे जिसका असर बंगाल के खास समुदाय के वोटर पर पड़ सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री की यात्रा एक संयोग मात्र है या फिर ये एक प्रयोग है, इसे समझने के लिए बंगाल से लेकर ढाका तक इंडिया टीवी आपके लिए मौजूद है, जहां पर बनगांव से हमारे साथ
संवाददाता अमित पालित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तो वहीं ढाका से हमारे साथ पवन नारा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम ढाका ही चलते हैं। पवन, सबसे पहले तो आप ये जानकारी दें कि प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंचने वाले हैं और आज कितनी वृहद स्तर पर तैयारी की गई है ढाका में, क्योंकि आप तो लगातार कल से रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। मीनाक्षी, सबसे पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे पहुंचेंगे। चूंकि ढाका और भारत के वक्त में आधे घंटे का फर्क है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के वक्त के हिसाब से 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और तैयारियां भव्य की गई हैं। काफी डिटेल्ड प्रोग्राम है। 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें पहला दिन भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए डेडिकेटेड है, जबकि दूसरा दिन सांस्कृतिक संबंधों के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें एक काली मंदिर और एक मतुआ मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। जहां तक तैयारियों का सवाल है, तो आपको बता दें कई और देशों के डिग्नेटरीज इस समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तस्वीरें देखेंगे, लॉन्ग लिव हिज एक्सीलेंसी श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस तरह की पोस्टर यहां लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल तस्वीर लगी है प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ, और यहां बांग्लादेश का जो संघर्ष रहा है उसकी तस्वीरें हैं। इस तरह से आज बांग्लादेश के नेशनल डे को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे तरीके से सजाया गया है। बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। और क्योंकि अमित हमारे साथ बंगाल से जुड़े हुए हैं और इन चुनावों को जिस तरीके से बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की यात्रा, अब ये संयोग कहा जाए या ये प्रयोग कहा जाए, इस तरीके की राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा हो रही है। अमित, देखिए मीनाक्षी, अब प्रयोग है या संयोग है? संयोग ये है कि 50 साल पूरे हो रहे हैं, और प्रयोग ये है कि जब आप वहां पर जा ही रहे हैं तो क्यों ना आप ओराकांडी भी चले जाएं और क्यों आप जोशेश्वरी मंदिर में जाके भी दर्शन कर लें। ये प्रधानमंत्री मोदी का ही अंदाज है जो हमें नजर आ रहा है। पहली इंपॉर्टेंट जो चीज ये है कि मैं बंगाल के हिसाब से बताता हूं, चुनाव है और चुनाव पर क्या असर पड़ने जा रहा है। बायलैटरल तो मैं छोड़ देता हूं, बायलैटरल की बात बाद में होगी। प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे ओराकांडी, मैं इस जगह पे जहां खड़ा हूं बोनगांव के, यहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 0 पॉइंट है, यानी कि बांग्लादेश का बॉर्डर शुरू हो जाता है, और यही जोशोर रोड है। जोशोर यहां से सिर्फ 39 किलोमीटर दूर है, यानी कि नोएडा से अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं दिल्ली के, उतना ही वक्त यहां से आप जोशोर पहुंच जाएंगे। और जोशोर से ही बस कुछ और किलोमीटर, यानी कि यहां से और 40 किलोमीटर लगा दीजिए, सिर्फ 80 किलोमीटर दूर ओराकांडी का वो धाम है मतुआ का, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ओराकांडी यहां से 80 किलोमीटर दूर है। इसका असर पड़ेगा कहां पर? पूरा का पूरा जो ये नॉर्थ 24 परगना, जहां पर बोनगांव सीट आता है, बोनगांव से मतुआ समाज के और मतुआ परिवार के जो सदस्य हैं, शांतनु ठाकुर, वो यहां से सांसद है, जो ओराकांडी में भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। तो इस पूरे इलाके पर प्रधानमंत्री मोदी का ओराकांडी जाना और मतुआ समाज के लोगों पर असर पड़ना बिल्कुल साफ है, जो कल बात उन्होंने साफ हमसे कही थी। दूसरी बात आती है कि जोशेश्वरी मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, उसका इतिहास कभी हम और बताएंगे, लेकिन आपको यह बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचेंगे ओराकांडी में, उसका असर किन किन सीटों पर पड़ेगा। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, यह बोनगा है। बोनगा में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, इन 7 विधानसभा सीटों पर असर पड़ेगा। ठीक इसके साथ आपका पड़ता है नोदिया। नोदिया में रानाघाट एक सीट है, जहां से बीजेपी के जगन्नाथ सरकार जीते थे, एक बार फिर वो चुनावी मैदान में विधानसभा के लिए, वहां की 7 सीटों पर असर पड़ेगा। तो यहां पर अगर बात करते हैं दक्षिण 24 परगना, यानी दक्षिण 24 परगना का जो इलाका है, वहां पर भी एक बड़ी तादाद है मतुआ समाज के लोगों की। तो कुल मिलाकर यहां पर हम जोड़ते हैं तो 80 से ज्यादा जो सीट पड़ते हैं 3 जिलों में, यहां पर तो पड़ना ही पड़ना है असर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का, जब ओराकांडी जाएंगे। प्लस उत्तर बंगाल में बात करते हैं हम, कुछ बिहार की, दिनाजपुर की, इन इलाकों में प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ जैसे हावड़ा का कुछ इलाका पड़ता है, हावड़ा के भी कुछ इलाकों में मतुआ समाज के लोग हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक संयोग अच्छा हुआ कि बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिश्तों के 50 साल पूरे हो रहे हैं, बांग्लादेश के बनने को लेकर 50 साल पूरे हो रहे हैं, और यहां पर संयोग ये हो गया और प्रयोग ये हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस दौरे में कुछ मंदिर को बहुत ही विस्तृत तरीके से अमित आपने इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए ये पूरा आंकड़ा अपने मुंह जुबानी आपने बताया। अब पवन इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। पवन, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं और शायद यही मुस्कुराहट बीजेपी के लिए भी एक वजह होगी कि प्रधानमंत्री का ये संयोग हो गया कि वो मतुआ समुदाय से जुड़े हुए ऐसे पवित्र धाम पर जाएंगे, दर्शन करेंगे वहां पर। मीनाक्षी, संयोग और प्रयोग से अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहे हैं कि इस तरह की यात्रा उनका
धार्मिक झुकाव हो सकता है, राजनीतिक झुकाव नहीं। आपको याद होगा वो नेपाल गए थे तो पशुपतिनाथ मंदिर गए थे, यहाँ 51 शक्तिपीठों में शामिल है, जहाँ देवी के मंदिर में वो जा रहे हैं। तो इसे शुद्ध राजनीतिक नजरिए से देखना भी शायद उतना उचित नहीं होगा। बस संयोग ये कहा जा सकता है कि जिस वक्त ये दौरा हो रहा है उस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन आस्था के विषय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग रखते रहे हैं और कई बार उन्होंने इस तरह के धार्मिक स्थल जहां पहले राजनयिक हस्तियां जो दूसरे देश में जाकर इस तरह के स्थानों पर जाने से बचती थी, वहां जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचते नहीं हैं, बल्कि उनकी निजी आस्था की वजह से वो जरूर जाते हैं। इसलिए राजनीतिक चश्मे के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था के नजरिए से भी इस ट्रिप को देखना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब हम जरा द्विपक्षीय नजरिए से इस ट्रिप को देख लें, इस टूर को देख लें। पवन, बांग्लादेश के संघर्ष का साथी भारत भी रहा है, फिर चाहे वो जंग का मैदान हो, फिर चाहे नेचुरल कैलेमिटीज में भारत का साथ देना हो, या फिर बांग्लादेश की स्थापना में भारत का योगदान हो। आज का दिन अगर हम बायलैटरल रिलेशंस के तौर पर देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, आज का दिन भारत और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशंस में गोल्डन डे कहा जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश गोल्डन जुबली बना रहा है। ना सिर्फ बांग्लादेश की स्थापना में भारत की अहम भूमिका है, भारत वो पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एक स्टेट के तौर पर, एक देश के तौर पर मान्यता दी थी और साल दर साल ये संबंध प्रगाढ़ होते रहे हैं। आपको बता दें, जब कोरोना महामारी आई तो भारत ने सबसे ज़्यादा वैक्सीन किसी देश को अगर सप्लाई की है तो वो बांग्लादेश है और आश्वासन दिया है। वैक्सीन डिप्लोमेसी पर भी हम बात करेंगे तफसील से पवन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारत ने अकेले बांग्लादेश को नहीं बल्कि अपने सभी पड़ोसी मुल्कों के अलावा उन सभी देशों तक वैक्सीन पहुंचाई है जहां पर लोगों को वैक्सीन मयसर नहीं थी। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी की हम बात करेंगे, लेकिन हम बहुत महत्वपूर्ण जिक्र, क्योंकि अमित यहाँ पर कर रहे हैं, 1971 की जंग हो या फिर बांग्लादेश की स्थापना हो, अगर वो भारत का योगदान नहीं होता, अगर भारत की वो दूरदृष्टता नहीं होती, तो शायद आज बांग्लादेश का भविष्य कुछ और होता। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए कि बांग्लादेश एक बात को नहीं भूल सकता कि बांग्लादेश का जो जन्म हुआ वो सिर्फ और सिर्फ भारत के सहयोग की वजह से ही हुआ है। दूसरी बात है कि हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसकी सबसे बड़ी नींव मीनाक्षी ये है कि बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन बंगाल के लोग कभी अलग नहीं हुए दिल से। यहाँ पर भी बांग्ला बोला जाता है, वहाँ पर भी बांग्ला बोला जाता है, और सबको समझना पड़ेगा कि जो बांग्ला का जो या बांग्लादेश का जो जन्म हुआ तो भाषा के लिए हुआ था। बांग्ला जब पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तब यहाँ पर लोगों पर जबरदस्ती थोपी गई थी उर्दू और उनको बांग्ला नहीं बोलने दिया जाता था। उसी को लेकर लोगों ने आवाज उठाई थी, जिसको भारत ने नैतिक सपोर्ट दिया था और दूसरे सपोर्ट भी दिए थे, जिसके बाद बांग्लादेश तैयार हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कि उसके बाद से रिश्ता किस तरह से रहा। मीनाक्षी, देखिए कि बहुत बड़ा जो तबका है बांग्लादेश से जिनका जुड़ाव है, उनका परिवार यहाँ रहता है, यानी कि जब डिवीजन नहीं हुआ था तब लोग यहाँ पर दोनों जगह पे रहते थे। तो आज के वक्त भी बांग्लादेश में जहाँ पर खड़ा हूँ, सबसे पहले एग्जांपल आप समझ लीजिए, ये जोशो रोड है, यहाँ से रोजाना बसें जाती हैं, ट्रक्स भी जो खड़े हुए हैं, जो सामान यहाँ से लेके जाते हैं, लोग आते जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि दोनों ही तरफ लोगों की रिश्तेदारी अभी भी है, दोनों परिवार इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा इलेक्शन का माहौल है, मैं मीनाक्षी रोक नहीं सकता। नहीं, देखिए आपको इलेक्शन के माहौल से भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि हम बायलैटरल रिलेशन की बात कर रहे हैं और मुझे यही सही मौका लगा एक छोटे से ब्रेक लेने का। तो इंडिया टीवी के सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करती हूँ कि आज आप पूरे दिन भर इंडिया टीवी के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत और बांग्लादेश के रिश्ते के बीच में एक गर्मजोशी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव ही नहीं, बल्कि बंगाल में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण दौरा कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के नजरिए से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, होंगे फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।